जिन श्रद्धा के प्रतीक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह पथ है, उस पथ के मुख्य चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। अटल जी तो सदैव हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं और अटल जी की मूर्ति लगे, इससे कौन इनकार कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूं आपके साथ शिवम। इस वक्त हम मौजूद हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास के बाहर और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के विधायक अचानक ही आज उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलने पहुंच गए और मिलने के बाद उन्होंने एक बड़ी मांग कर दी है। ऐसे में जब हमने बीजेपी के एमएलसी संजय मयूख के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बात की तो उन दोनों लोगों का क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। भारत रत्न माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से इस शहर का लोकप्रिय पथ अटल पथ है, जो राजधानी पटना को उत्तर बिहार से जोड़ती है। यहाँ से हजारों गाड़ियाँ प्रतिदिन गुजरती है। ऐसी स्थिति में हम सब का मानना है, जिन श्रद्धा के प्रतीक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से यह पथ है, उस पथ के मुख्य चौराहे पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। इसी संदर्भ में मैं स्वयं और दीघा के माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी, पूर्व विधायक प्रेम रंजन पटेल जी, अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व सदस्य श्री योगेंद्र पासवान जी, अरविंद सिंह जी, अशोक भट्ट जी, डॉक्टर विनोद शर्मा जी, तमाम लोग आकर यहाँ ज्ञापन दिए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हम इस पर बहुत ही अच्छे से विचार करेंगे और अटल जी की मूर्ति लगनी चाहिए, ऐसा उनका भी मानना है। वो सरकार में इस बात को रखेंगे, इसीलिए हम सब आग्रह करने आए थे। देखिए, भारत के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे भारत के जनमानस के हृदय में हैं और बिहार में पटना स्थित पार्क में अटल जी की एक भव्य मूर्ति भी अधिष्ठापित है, जहां हम सब उन्हें याद करते हैं। और उनके याद में पथ निर्माण विभाग एवं भारत सरकार का जो मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय है, हम सबों ने एक काफ़ी सुंदर अटल पथ का निर्माण हुआ है, जो पटना महानगर के लिए वो एक जीवन रेखा है। और उनके स्मरण में इस सड़क का नामकरण भी हुआ है, जो हम सबों के लिए हम सब हमेशा उन्हें इस नामकरण से गौरवान्वित होते हैं। और आज एक ज्ञापन भी मिला है, जिसमें अटल पथ पर अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति अधिष्ठापित करने का आग्रह किया गया है। तो देखिए, अटल जी तो सदैव हम सबों के मार्गदर्शक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, पूरे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी अपनी एक अलग पहचान रही है। हमारे राष्ट्रीय नेता के रूप में सभी दलों ने उन्हें सराहा है और देश के विकास में, देश के निर्माण में, और ख़ास करके जब पथ की बात चली है तो हम आपको बता दें कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और जो ये लंबी सड़कें पूरे भारतवर्ष में बनी है, चतुर्भुज परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो सड़कों के निर्माण में अटल जी ने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल में इसे समझा और महसूस किया कि भारत के विकास के लिए पथों का चौड़ीकरण, 4 लेन की कितनी आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर जो ज्ञापन के द्वारा जो सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया है, तो निश्चित तौर पर इसको हम सब देखेंगे और अटल जी की मूर्ति लगे, इससे कौन इनकार कर सकता है। इस संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा हम सब करेंगे। सबका कार्यकाल पूरा हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारी भी कर रहा है और मुझे लगता है कि
तैयारी अंतिम चरण में है। सितंबर तक संभावना है कि चुनाव संपन्न हो जाए। हम सब भी चाहते हैं कि जो स्वायत्त शासी संस्था है उसमें जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो उसकी कमान संभालें, जिससे कि नगरों के विकास में उनकी भूमिका सुनिश्चित हो और एक दो दिनों के अंदर वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में जो म्युनिसिपल एक्ट में जो प्रावधान है प्रशासक की नियुक्ति का, उसे शीघ्र हम करने जा रहे हैं। के द्वारा जिस प्रकार से अटल पथ के संबंध में ध्यान आकृष्ट किया गया है, तो पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग के साथ बैठक करके इसका कैसे कार्यान्वयन हो उस दिशा में कार्रवाई करेंगे। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी एमएलसी और बीजेपी के विधायक आज बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से मिलने आए थे और उनका साफ तौर पे यह मांग है कि अटल पथ जो कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे है, तो उनकी एक प्रतिमा अटल पथ पे लगाई जाए। ऐसे में इस मांग पर बिहार के उप मुख्यमंत्री ने भी अपना जवाब दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बीजेपी के एमएलसी और बीजेपी के विधायक ने उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद से बड़ी मांग की है, तो ऐसे में उनकी मांग कब तक पूरी होती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।